तो लेकर आते हैं बुआ विगत जो परीक्षा में पूछा गया था बिहार पुलिस के लिए, इससे बेस्ट क्वेश्चन अब बिहार पुलिस में तुमको पूछो नहीं करेगा। जो बात है रियलिटी जो यही है, क्वेश्चन यही पूछने वाला है। अब चूज में क्या क्या है ध्यान दो, इधर घुराओ ना नहीं रहो तो ध्यान दो बुआ। क्वेश्चन में क्या कर रही है, बिहार स्पेशल में क्वेश्चन आपका है बिहार दिवस कब मनाया था बताओ। 22 बिहार दिवस की बात बोला जाए 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने पर उपलक्ष्य में 22 मार्च का मनाया था वो बिहार दिवस के रूप में मनाया था। बिहार के हम थ्योरी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, लेकिन तब पर भी यहाँ पर कुछ डिस्कशन है बीपीएससी में दिया जाता है। क्या दिया है वो ध्यान दो। बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार राज्य के गठन के प्रतीक तौर पर मनाया जाता है। 22 मार्च 2012 को बिहार उड़ीसा को बंगाल से प्रांत से अलग कर नए प्रांतों के रूप में बुआ जोड़ा गया था, ठीक है। उसे बिहार दिवस के रूप में भी जाना जाता है। बिहार दिवस कब मनाता है बुआ 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन की बात बोले 2 नंबर में क्वेश्चन आपका कहती है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतर जिला से लगती है। अगर सबसे ज्यादा बताए पश्चिम बंगाल 3 बताए थे, नेपाल क्या बताए थे बुआ, नेपाल हम बताए थे ना। अगर नेपाल की बात अगर हम बताए थे तो नेपाल कितना बोले थे, नेपाल कितना बताए थे, नेपाल 7 हो, झारखंड कितना बताए थे 8 हो, उत्तर प्रदेश बताए थे 8 हो। यहाँ पर क्या क्वेश्चन भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिला से लगती है। तो हम क्या बोलेंगे बुआ, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी क्वेश्चन है, ऐसे एक से अधिक होगा। उत्तर प्रदेश वो 8, झारखंड 8, इसमें बोला जाए 3, इसमें 8 और इसमें 8। तो बीपीएससी क्वेश्चन है तो कहने का मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले क्वेश्चन है बुआ उपयुक्त प्रश्न में उत्तर प्रदेश झारखंड के 8 से 8 जिलों में बिहार राज्य के साथ सीमा बनाती है, जबकि पश्चिम बंगाल का 7-3 राज्यों की सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ ध्यान दो, कहा था बिहार के निम्नलिखित जिलों में से उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करें। हम बताए थे वो उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या क्या है, शिवहर, नालंदा, वैशाली या नवादा। आंसर आपका हो जाएगा बुआ क्या, याद रखना पहले शिवहर चलाएगा, उसके बाद वैशाली आ जाएगा, उसके बाद नालंदा आ जाएगा, फिर कितना नवादा। मतलब बिहार के निम्नलिखित जिलों में उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित करना है। तो हमको देखो क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर सर्वप्रथम कौन है बुआ, शिवहर, उसके बाद क्या बोलेगी वैशाली, उसके बाद क्या है नालंदा, उसके बाद क्या है नवादा, उसके बाद क्या है नवादा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कहा जाता है आपका अगला क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पश्चिम सीमा पर स्थित है। बिहार के पश्चिम सीमा पर बुआ कौन हम बताए थे, पश्चिम में क्या है उत्तर प्रदेश है, और पूर्व में क्या है पश्चिम बंगाल है, उत्तर में क्या है नेपाल है, और दक्षिण में क्या है झारखंड। अगला याद रखिएगा ना, ये सब क्वेश्चन बताए हुए थे ना। क्वेश्चन 26/2/22 में क्वेश्चन वो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपका आ जाता है क्या नंबर क्वेश्चन होगा 7, 8, 9। बिहार 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लगातार करवाएंगे, फिर करंट अफेयर्स लेकर चलेंगे, फिर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होगा। हम बताए थे भौगोलिक क्षेत्रफल कितना बताए थे 94,163। कल ही बता चुके थे थ्योरी में, तो ऑब्जेक्टिव बनना बहुत आसान है बुआ। अच्छा जनसंख्या की बात बोला जाए तो बिहार में कितना जनसंख्या आपका है 10 करोड़ 10.5 करोड़ के आसपास हम बोल सकते हैं। बिहार राज्य में कुल क्षेत्रफल कितना हुआ 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के क्षेत्रफल का हुआ 2.86% है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार कितना 12वां सबसे बड़ा राज्य है, तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन है हुआ तीसरा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कितना बोलेंगे 12वां, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से क्या बोलेंगे तीसरा, जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा। अगला क्वेश्चन हुआ है आपका जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमावर्त हुआ। फिर ध्यान दो जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमावर्त, बिहार कितना 9 जिला से, यार कितना जिला से हुआ 9 जिला से। 9 जिला तुमसे कम कहीं ना कहीं पूछा भी जा सकता है, ठीक है। याद रखना हुआ बिहार के पटना जिला से कुल 9 जिला के सीमावर्ती जिले जैसे कि सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और क्या बोलेंगे वो भोजपुर और अरवल। 9 जिला याद रखना। हम क्या बोले थे प्रमंडल की संख्या कितना है 9, याद है प्रमंडल की संख्या 9 बताओ कौन कौन है
गुड। अगर याद रखना, अगर मेरे पास एग्जाम के डेट कितना हुआ जैसे कहते हो वैसे तुम तैयारी करो, तुमने 100% बताते हैं रिजल्ट निकलने के चांस है। ठीक है, छोड़ो अब उतना पर कन्फ्यूजन मत किया करो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है तुमको क्वेश्चन पूछिए। 1 घंटा तुम ऐसा टाइमिंग निकालना, हम तुमको बता रहे हैं 1 से 2 घंटा तुम अपने लिए ऐसा फालतू टाइम निकालना। फालतू टाइम अगर या तो सक्सेस भी कर सकता है या अनसक्सेस भी कर सकता है। अभी अगर मान लिया तुम्हें एग्जाम कितना दिन है, 16 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, मान लो पहला ही एग्जाम सबको हो जाए, माना कि अगर 16 है तो मेरे पास कितना दिन बचा हुआ, 34 दिन। 34 गुना कितना, 78 घंटा होता है। 78 घंटा फालतू टाइम निकाल लो। याद रखना 78 घंटा तुमको क्या करना है, 78 घंटा टोटल चल जाएगी, चलो 68, चलो 68, हाँ सॉरी 68 घंटा, 60 घंटा मान लो तुम एक्स्ट्रा ले लो। या तुम उसको लुसेंट किताब को पकड़ लेना रिवीजन के, या पॉकेट जीके पकड़ लेना, या तुम ज्ञान बिंदु की मोटा किताब है वो किताब पकड़ना। 68 घंटा की बात बता रहे, 60 घंटा तुमको करना क्या है, याद नहीं करना है। याद नहीं करना उसको, अगर रिजल्ट निकालना ज़्यादा बेहतर थे 2 घंटा निकालना है और केवल एक छोर से स्टार्ट करना, बस पढ़ते चल जाना। बस एक छोर से स्टार्ट करना, पढ़ते, याद करने की कोशिश न करना। 1 से 2 घंटा तुम ऐसा ही करना, समझ मारा। या पॉकेट या लुसेंट या ज्ञान बिंदु के, तो तीनों किताब में से किताब उठाना है, बस पढ़ते चल जाना, पढ़ते चल जाना। 60 घंटा कंटिन्यू याद रखना। जब सेट एग्जाम हॉल में तुम बैठेगी तो क्वेश्चन निश्चित टकराएगा। 4 गो ऑप्शन में छांटने की तुम्हें क्षमता आ जाएगा। 4 गो क्षमता क्वेश्चन तुम टकरा सकता है। बार बार बोल रहे हैं वो आप पढ़ते 1 से 2 घंटा समझना, हम फालतू टाइम दे रहे हैं, वो टाइम में करना। 60 घंटा ऐसे ही करना। आप 5 7 मिलकर कम से कम 34 दिन आप हुआ, याद रखना। उसमें 3 से 4 घंटा इस प्रकार बिताना तो लगे हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब पढ़ाई के सिवा 34 दिन कुछ अलग माइंड में आना ही नहीं चाहिए, ना खाना पकाना ना बर्तन बनाना, कुछ नहीं। भले मम्मी से गाली क्यों ना सुनने से कोई मतलब नहीं। याद रखना है 3 से 4 घंटा ग्रुप डिस्कस खतरनाक रूप से करना। ग्रुप डिस्कस से तुमको क्वेश्चन उठेगा, तरह तरह क्वेश्चन उठेगा, बकवास कहीं नहीं करना। अगला क्वेश्चन लेकर चलते, जो 2 टॉपिक अभी बताए ना मस्त टॉपिक, उसके बाद जो क्यूज हम करवाएंगे बोर्ड पर, उसमें रही लड़की क्यूज में जवाब देने की हिम्मत हमेशा तुम सबसे आगे रखना। जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे तो माइंड में याद रखना हम सबसे पहले हम बोलेंगे, ऐसा याद रखना। मतलब सोचने ही नहीं, ई बोलेगा तब हम बोलेंगे। एहन पागल लड़की। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? हम बताए थे वो 8 जिला में से नेपाल नहीं बताए थे कौन सा जिला, लेकिन इसमें कौन सा साझा नहीं करता। इसका मतलब 8 जिला तुमको क्या याद करना पड़ेगा। 8 तब न कौन सा साझा नहीं कर रही है। तो बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछ सकता है, यार मधुबनी सीतामढ़ी, ये सब तो साझा करबे करते, मधुबनी सीतामढ़ी। यार किशनगंज ये होबे करता वो इधर है। तो पूर्णिया नहीं है, क्योंकि पूर्णिया में अगर शिक्षा की बात, पूर्णिया इधर पड़ता है। पूर्णिया की शिक्षा की बात अगर बोला जाए तो कितना वो 51.08% ना। जिस जिला में तुम चल जाओ उस जिला में क्वेश्चन निकाल के लाओ, तब जगह तुम्हें हुआ पड़ा है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं वो डी में। देखो इसका डिस्कशन कुछ इस प्रकार दिया गया है। बिहार में पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है जहाँ गंगा के मैदान के समृद्ध क्षेत्र बसा हुआ। बिहार का विस्तार हुआ 24 डिग्री से 20.5 इंच से 27 डिग्री 31.5 इंच उत्तरी अक्षांश। मतलब ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। ये सब तो तुमको याद है। 2.86 क्या हुआ, तो भारत के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत बिहार का है, 2.86। बर्मा स्थान पता क्या होगा, बर्मा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। और तीसरा बोला जाए जनसंख्या के दृष्टिकोण से। ये सब हमेशा याद रखना, छोटा छोटा पॉइंट केवल याद रखना। अभी यही चीज यादें करना पड़ता है हमको, क्या छोटा छोटा पॉइंट। आप देखिए ध्यान दो, तुमको झारखंड के बारे में बताइए, चूंकि बिहार के उत्तरी सीमा नेपाल जानबे करती हो। उत्तर में क्या हुआ, दक्षिण में झारखंड ना है, और पश्चिम में क्या होता है हुआ उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में क्या बोलेंगे झारखंड, उत्तर में क्या बोलेंगे नेपाल, पूर्व में क्या बोलेंगे पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में क्या बोलेंगे उत्तर प्रदेश। ये सब तुमको रटाए हुए हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का एक भाग है जो कौन वो नेपाल पड़ता है। बिहार का पश्चिम चंपारण मोतिहारी। देखो कौन कौन क्वेश्चन पड़ता है, याद रखना। पश्चिम चंपारण मोतिहारी सीतामढ़ी मधुबनी। देखिए तुमको लग जाएगा कि ये सब क्या सटने वाला है। यहाँ सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है जिला, ये सब सीमा नेपाल से लगती है। और पूर्णिया सीमा बिहार से बहुत जुड़े नहीं लगती, याद रखना। भागलपुर की इधर से कौन पड़ता है, वो पूर्णिया पड़ता है, याद रखना। तो पूर्णिया ऑटोमेटिक, अगर बेगूसराय देगा तो बेगूसराय बिहार लगता है नहीं लगता, तो ऑटोमेटिक छटा जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कब पूछा गया था इसका देखो, बीपीएससी के लेवल क्वेश्चन है 2017 से 18 क्वेश्चन पूछा गया था।
पूछा गया था। देखो बीपीएससी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो बिहार पुलिस उठेबे करेगा, एक क्वेश्चन बिहार पुलिस होता है, जितना भी हुआ याद रखना, एक एग्जाम होता है उसमें टाइट एग्जाम लेवे करेगा। तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना है, तो वह 1911 में, 1936 में, 1912 में, 2002 में, क्या बोलेगी? कन्फर्म? 1911 नहीं बोल सकती है, क्यों? विभाजन हुआ था। हाँ चलो अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। जैसे बोलते हैं ग्रुप में बुआ पढ़ा करो, ग्रुप में जो पढ़ती है उसको फायदा बहुत होगा, जो ग्रुप में नहीं पढ़ेगी उसको बहुत कम फायदा होगा, कम से कम 34 दिन। अब भगवान से दुआ करो जो कम से कम 3 तारीख के सबको एग्जाम पढ़ जाए। हाँ अगर 3 तारीख के 3/8 के एग्जाम पढ़ता तुम लोग को, इसका मतलब समझ जाओ तुम्हें 1.5 महीना बचेगा, फुल्ली 1.5 महीना, यानी कि 16 तारीख तक पढ़ता तुमको 34 दिन, और 16 और 14 कितना हो गया? 30 और 3 17, अब इन्हें 34 में 17 ऐड 51 दिन तुमको बचेगा। 51 दिन में 51 मिनट हुआ, तुम हेरा फेरी कहीं नहीं करना। अगर दौड़ने जाती हो, बिहार होमगार्ड की तैयारी कर रही हो, तो उसको थोड़ा सीरियस मैटर दिन में दौड़ लो, सुबह पढ़ो। अगर चाहती हो जगह सोने वक्त टाइम है, जैसी लड़की बोली निधि हमको सोना आ गया, नहीं सुतना है, ये नहीं है, मर जाओ लेकिन सुतो नहीं, हाँ मर जाओ लेकिन सुतो नहीं। 1 महीना में थोड़ी मरेगा, लेकिन 51 दिन में बुआ एग्जाम होगा, और वही 102 दिन में अगर रिजल्ट निकलता है उस दिन तो जरूर मर जाएगा, 2 दिन के लिए। अगर नहीं निकलता है तब, आज तो नहीं मरेगा, एग्जाम देने के बाद भी नहीं मरेगा, 1.5 महीना भी नहीं मरेगा, लेकिन 2 महीना में जब रिजल्ट निकलेगा, बगल वाला सिकंदरा खो जाएगा, उसको ना तब देखेगा, वो मर जाएगा। ऐसा ही सोच के मर जाएगा, ये बुआ कभी नहीं करना। बिहार के द्वितीय राजभाषा कौन बुआ? हम क्या बताए थे? उर्दू। बिहार को क्या बताया? तो उर्दू। बिहार में हिंदी भाषा शिक्षण अधिकारी के मामले में के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को, जबकि 1981 में बिहार की दूसरी अधिकारी भाषा का दर्जा उर्दू का प्रदान। अगर बुलाएगा इसमें कब भाषा का मान्यता दिया गया था? 1981। कब दिया गया था? 1981 में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बिहार में, तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? पूर्वी भाग भी जस्ट बताए थे, कौन सा शहर हुआ वो कौन? भागलपुर, कटिहार या पटना, पूर्णिया। ऐसे बोल सकती है तुम, क्या बोलेगे? कटिहार, क्योंकि कटिहार के बगल में क्या है? अथी पश्चिम बंगाल पड़ता है, अब पश्चिम बंगाल क्या बोलेगी बुआ? ना पूर्वी है। तो उस प्रकार से तुम भागलपुर तो नहीं ले सकते, पूर्णिया के बगल में, तुम पटना नहीं ले सकते हैं। उसके बाद पूर्णिया इतनों जिला ऐसे ही छटाता है, बोलेगा कटिहार। वो यहाँ पर आंसर दिया है, उसको देख कर बोलने की कोशिश नहीं करना। हम बता रहे हैं, अपने माइंड में देखो जो क्या आंसर हम सही बोल रहे या नहीं बोल रहे। अगला क्योंकि डिस्कशन चल रहा है, अगला क्वेश्चन है बिहार में सबसे पूर्वी भाग को कटिहार जिला स्थित है या पटना बिहार की राजधानी? बिहार के राज्य के सबसे बड़ा शहर है पटना। एक महानगर की अगर बात बोला जाए कौन है वो? पटना। याद रखना जाए। फिर सबसे पश्चिमी जिला कौन बोलेगी वो? कैमूर। सबसे उत्तरी जिला कौन बोला? पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिण जिला कौन बोलेगी? गया। सबसे गर्म स्थान वो कौन है? गया ना, सबसे गर्म स्थान गया। याद रखना। बिहार राज्य में कितने जिले हैं ये सब पता है, वो एक आध को बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछ देता है, पूछा गया था। अरे पिछले बार खगड़िया पूछ तुम दी थी ना, पूछा गया था हम लोग के एग्जाम में, लास्ट में एग्जाम हमको पूछा गया था। बताओ काहे पूछ सकता, हम क्या बोले? इजली क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार राज्य में क्या जिला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। अरे हमें जो क्वेश्चन पूछेगा ना हमको याद ही रहता है, बहुत कम क्वेश्चन हम बोलते हैं। हाँ कैमावर शपथ लिया, उसमें हम कंफ्यूजन हो गए थे। हाँ बेगूसराय नदी, कितना नदी? अरे कौन सा नदी छूती है? जिला 12 जिला है ना, इसमें से कितना? बिहार राज्य में प्रमंडल की संख्या देखो आ गया तो तुम्हारा प्रमंडल की संख्या कितना बुआ? 9। याद है प्रमंडल की संख्या कौन कौन है? बोल सकती हो तो ठीक है। बिहार में 9 प्रमंडल है। प्रमंडल आयुक्त मध्य में इन प्रमंडलों के प्रशासन का संचालन किया जाता है। ये सब तो बता चुके थे। प्रमंडल तुमको जिला पूछ सकता है। देखो कौन कौन जिला है, फिर से हम याद करवाते हैं। कौन है बुआ? तिरहुत, मुंगेर, पटना। और जिले सॉरी कहाँ है रे? ओ सॉरी, जिलों की संख्या सबसे बड़े 3 प्रमंडल हुआ सॉरी है, एक तिरहुत, मुंगेर और पटना। ये सब क्या है? सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, 6 गो। पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात अगर बोला जाए कौन है बुआ? कौन होगा? कन्फर्म। क्वेश्चन पूछा गया 2007 से 2008 में बीपीएससी में क्वेश्चन इससे आता है। क्वेश्चन अगला बात बोले हम, इन्हें समझना बीपीएससी का मतलब पर क्वेश्चन यही सब सही में करता है। क्वेश्चन आपका कह रही है बुआ
विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंद गुप्त या लिच्छवी? ना लिच्छवी। लिच्छवी कुछ याद आ रहा है? लिच्छवी चटक ना, लिच्छवी चटक गौतमी बहन थी। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। आगे ध्यान दो, क्वेश्चन में आपका बोध गया में बोधित वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? एक खतरनाक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है। तृतीय चतुर्थ पंचम, कौन? 5। क्या बोलेगे? वह पंचम वृक्ष है। तो बोध गया में वृक्ष अपने वंश का पंचमी पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। ये क्वेश्चन पूछेगा तुमसे हर हाल में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर कनिंघम के काल में पंचम वृक्ष वो लगाया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वाले के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र स्थल है। इसी जगह पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और भगवान बुद्ध के पीपल के नीचे, ये सब तो खैर बताते मतलब जानने वाली बात है। गौतम बुद्ध से रिलेटिव क्वेश्चन जानते, ये सब क्वेश्चन सब आना चाहिए। ये सब क्वेश्चन तो ईजी हो गया तुम्हारा। क्वेश्चन आपका करे हुआ बिहार के सीमावर्ती राज्य की संख्या कितनी? इस सब को आना चाहिए। वो कितना? 3 राज्य, 3, 4, 5, 6, कितना जगह हुआ? 3। यार बिहार में भारत का प्रमुख राज्य कितना? बिहार के पूर्व में कौन है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में क्या होता है? ये सब तब बार बार क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन याद आना चाहिए। अच्छा बताओ, थ्योरी पढ़ने से बहुत ज्यादा ना याद हुआ। हम थ्योरी पढ़ ली, ऑब्जेक्टिव आराम से बनना है। अगर ऑब्जेक्टिव केवल याद करवा दे दिक्कत होता है। ऑब्जेक्टिव याद करने का मतलब वो क्यूज हुआ, जिससे हम करंट अफेयर्स कल क्यूज करवा रहे थे। तो कोई लड़का कमेंट किया था, पता व्यूज आ रहा है उसका बहुत बड़ा। कमेंट कर सर डेली करवाइएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। ज्ञान बिंदु अभी चर्चित में, खतरनाक चर्चित में। जिस लड़का के पास जाओ, जिस लाइब्रेरी में बैठल जाओ, ज्ञान बिंदु के लेकिन मोटका किताब अभी तुमको पढ़ नहीं पाएगा। 34 दिन में तुम चाहेगा मोटा किताब खत्म करेगा, प्रेशर आ जाएगा। हम तुमको बोलते जो पढ़ी है ना उसको रिवीजन करो और 2 घंटा ऐसा पढ़ो राजधानी बन जाओ, पढ़ते निकल जाओ। पता ऑप्शन छांट सकती हो तुम, गारंटी बोलते हैं। और जब ऑप्शन छटा जाएगा तो कितना नंबर लाना? ज्यादा नंबर नहीं लाना। तुमको हम बोलते हैं 45 नंबर आओ, बोलना से हम 45 नंबर ला लिए। 45 नंबर लेकर आओ, उसके बाद रिजल्ट नहीं बोलेंगे तो जो बोलेगी सो। उसके बाद लड़की के बाद बताते हैं 35 नंबर गारंटी मार्क आना, बस हम बोलना 35 नंबर मार्क आए हैं। उसके बाद से हम कुछ न जानते हैं। 35 नंबर है और 65 नंबर ऑटोमेटिक आंख मूंद के घस देना है। अच्छा 35 नंबर, 50 नंबर, 65 नंबर, 15 नंबर ना, इतना गिरल थोड़ी होगी रे, इतना खराब नसीब थोड़ी होगा। अगर 35 में 50 नंबर ऐसा ही है, 2 नंबर और घटा लो, 48 पर तुम्हारा रिजल्ट बनेगा। 17 लाख क्या, 17 लाख में 3 लाख ऐसे ही छट जाएगा। 14-12 लाख जाएगा एग्जाम देने के लिए। तुमको लगता है सब जाता? नहीं जाता सब एग्जाम देने। 12 से 13 लाख बहुत हुआ, मतलब 1 सीट बराबर 12 बच्चा। हाँ ये सब छटा गया। हम 15,000 चल रहे, होम गार्ड वाला जाएगा, ऐसा बात नहीं है। होम गार्ड वाला जो लड़का इस बार जो एग्जाम दे चुका है, 21,000 तक काम खत्म हो गया। कितना उम्र काम खत्म हो गया, कितना कुछ हो गया, कितना टंगरी टूटा हुआ, कितना कुछ होगा, मतलब बहुत सारा ऐसा चीज है। फिर वही चीज 17 लाख है। इन बोलो, ये नहीं बोलो 17 लाख ही बोलो, 17 लाख है। 17 लाख में 5 लाख ऐसे ही गायब कर लो। 12 लाख से ज्यादा तुमको बच्चा एग्जाम नहीं देता है। आप तुमको 1 सीट पर 12 छांटना, यहाँ पर 1 सीट पर 12 छांट दो, रिजल्ट बन जाएगा। जो यहाँ से अगर मान लो 3 जितना बच्चा है, अगर जो नंबर 1 होगा रिजल्ट उस लड़का का बनेगा। हम क्या बोले 1 सीट बराबर 12 को। अब अगर मान लीजिए सबो अगर तेज हो जाए यहाँ पर, इसका मतलब पूरा गांव को छाटेगा। एग्जाम दिया करो और सेट मारा करो डेली। आप देखो रात में सेट नहीं मरवाते दिन में, तो क्या घर में ईमानदारी से मारते हो? मारती है, बढ़िया बात है। ईमानदार बनो, अपने आप पर निश्चित रिजल्ट बनेगा। ईमानदार नहीं बनेगा रिजल्ट नहीं बनेगा, जो बात है। अगला क्वेश्चन की बात है, बिहार में लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धारित में रहती है, क्योंकि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधन वर्तमान में संभव दोनों का अभाव है। यह बात में बिहार के सकल प्रजनन दर तीव्रता है, बस ये तो चाहिए होगा। बिहार के कृषि जलवायु के दशा निरंतर प्रतिकूल, हाँ प्रतिकूल भी है। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचा युक्त सुविधा तथा वैकुलुन वातावरण का अभाव है। ये नहीं भी हो सकता। देखते हैं आंसर में आपका क्या होगा। तब 2 और 4 कितना होगा आपका? बिहार में सकलन प्रजनन तरतीब है और 4 नंबर में कहता है, 4 नंबर ना, बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचा सुविधा का अभाव। बात सही है नहीं, अभाव है। तो हम बता चुके थे, बार बार एक चीज हमने बताना। कोई एक चीज को लड़की को मतलब बड़ा बना देगी, चल भाई तुम्हें हमसे पूछो। हम यहाँ पर नहीं पूछ पाते हैं, तो किसी को हमें किताब धरा देगी, बोले पूछो जितना पूछना है। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? कंफर्म कौन होगा? शेखपुरा, कंफर्म, बात सही है। गया वो बक्सर तो नहीं होगा। बक्सर क्या होगा मालूम है? यहाँ पर गंगा नदी नहीं बहती है।
बक्सर में, हाँ सॉरी, हाँ यहीं से शुरू होता है, सॉरी। अगर मान ली यहाँ से स्टार्ट होता तब बेगूसराय तुम्हें चल जाता है, बेगूसराय समस्तीपुर पूर्णिया होते हुए चलाती है, आप भागलपुर होते हुए चलाती है, यहाँ पर एंट्री मारती है बक्सर में। गुड, बहुत बढ़िया। सारण की बात बोले शेखपुरा सबसे क्या बोले न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। अगर सबसे घनत्व वाला सबसे ज्यादा राज्य बोला जिला बोला जाए तो कौन होगा? जिला तो हो जाएगा शिवहर। घनत्व शिवहर। और सबसे कम घनत्व वाला बोले जाए, सबसे कम तो पूर्णिया। सबसे कम वाला नहीं बोल रही है, ये बताए थे थ्योरी में क्या मोड है। गुड। अगर बोलेंगे शिक्षित एरिया कौन सब ज्यादा है और सबसे कम अशिक्षित? अगर पूरा बिहार की बात बोला जाए कितना शिक्षा है, कितना परसेंट? आप महिला को बोलेगा तब और पुरुष को बोलेंगे तब? चलो ठीक है, ये सब कॉमन बात वो याद रखना करा, ठीक है, बेहतर चीज है। कॉमन बात कभी नहीं भूलना। आगे देखो, भौगोलिक के क्षेत्रफल की दृष्टि से बात के बिहार का क्रम कौन है? हम क्या बोलते हैं बुआ? क्वेश्चन है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बात में बिहार का क्रम कौन है, तो याद रखना हम क्या बोलते हैं? दूसरा, चतुर्थ, नवम, 12वां। आंसर होगा 12वां। लेकिन स्टार क्यों लगा हुआ मालूम है? इस पर केस हुआ होगा, ये क्वेश्चन पर क्या हुआ केस, गारंटी होगा 12वां नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी बुआ है, बीपीएससी खेल थोड़ी है। देखते हैं इसका डिस्कशन क्या है। डिस्कशन बोलता है बुआ, प्रश्नकाल के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान था, वर्तमान समय में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां स्थान राज हो गया। बोले ना, मतलब जब क्वेश्चन बन रहा था उस टाइम कितना था? 12वां था, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया बुआ? 13वां राज बना। बिहार में कुल क्षेत्रफल कितना? 94,163 पॉइंट कितना 0 वर्ग किलोमीटर की, जो भारत के कुल क्षेत्रफल कितना? 2.86। यही बीपीएससी तो है जो छोटा छोटा क्वेश्चन पर विवाद करेगा, याद रखना। विवाद हुआ न, मतलब कहा था 12वां था लेकिन बाद में कितना हो गया? 13वां। इसी पर इस प्रकार केस होता है। विद्यार्थी करंट के लेकर चलता है, कुछ प्रैक्टिस मतलब पीछे लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं बुआ, झारखंड बिहार से कब पृथक? इस सबको पता होना चाहिए। 15 नवंबर 2000। तो बुआ 15 नवंबर को याद रखना, जो अलग होता है इसे दिवस भी मनाया जाता है, झारखंड दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात बोले डिस्कस नहीं करना इसमें, क्योंकि हम बता चुके थे बहुत क्वेश्चन। बिहार राज्य विभाजित का झारखंड राज्य कब बना था? नवंबर 2000 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, क्वेश्चन है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? कन्फर्म, बौद्ध मठ। बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है बुआ? बौद्ध मठ। लगता है रिवीजन की हुई है। चलो क्वेश्चन वो आपका डिस्कशन कर देते के। क्वेश्चन देखो आपका क्या कर रही है, बिहार शब्द बिहार से बना है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठ में बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि बिहार क्षेत्र का प्राचीन समय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बना था। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं का झारखंड बनने के पश्चात, क्वेश्चन में आपका बुआ है झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले हैं? कितना बुआ? 37। अरवल क्या हुआ था बुआ? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, यहाँ पर देखो झारखंड बनने के पश्चात वर्तमान बिहार में लगभग 37 जिले थे। वर्तमान जिले की कुल संख्या 38 हो गई है। नवीनतम जिला अरवल है, मतलब नया जिला बोला जाए कौन है? अरवल है। जहानाबाद से पृथक कर बना गया था। अरवल किससे पृथक हुआ था? जहानाबाद से। विधानसभा में सीटों की संख्या कितना बुआ है? 243। लोकसभा में कितना? 40। राज्यसभा में कितना बोलेंगे? 60। विधानसभा में कितना बोलेगी? 243। विधान परिषद में 75। क्षेत्रफल के बुआ जानबे कर 94,163.03। ठीक है। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? अगर पटना की बात बोला महानगर पालिका की संख्या कितना हुआ? 57 है। कितना है? 57 में। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन भी बेहतर है बुआ, याद रखा कौन है? बिहार। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कौन सा 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर बनती थी? तो बताए थे बुआ ना, रोहतास औरंगाबाद गया, क्या ये है? नहीं होगा, क्योंकि रोहतास औरंगाबाद गया। हाँ तो बोले ना, ऑप्शन से पता चल जाएगा तुमने कौन होगा। देखो कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ये तीनों क्या होता है? पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। तुमको ऑप्शन देखते ही तुम मारना शुरू कर देगा। थ्योरी बेहतर से पढ़ेगी, तब थ्योरी नहीं पढ़ेगी तो बात खत्म हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन आपका कर रही है बुआ, बिहार का कौन सा 2 जिले झारखंड से सीमा बनाती है? बिहार कौन सा जिला झारखंड से बनाती है? वो क्या बोलेंगे? मुंगेर, गया, भोजपुर, जहानाबाद, बेगूसराय, खगड़िया। क्या बोले?
बिहार के कौन सा जिला दो झारखंड? हाँ सच बता, एक मिनट, सिवान सारण कौन बोली है? सिवान सारण कौन अकॉर्डिंग होगा? कभी होगा? गया तो झारखंड से वो रिलेट करता है, मुंगेर भी वहां से होता है, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ स्टार? देखो तो डिस्कशन क्या है। झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा बनाते, बात सही है, हम बताए थे झारखंड कितना 8 जिला बनाती है। इसमें कहता है, इसमें क्या क्या है, जो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिला भी, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला। देखो क्या क्या यहाँ पर कितना था ऑप्शन में, तो ऑप्शन में एक गया था, लेकिन गया मिलता है, याद रखना, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, उपयुक्त में से औरंगाबाद, यानी कि गया है, लेकिन गया के साथ क्या लगा हुआ, वो मुंगेर, इसलिए वो भी आंसर नहीं हो सकता ना। बढ़िया की क्योंकि स्टार लगा हुआ, ठीक। अगर मानो गया के साथ औरंगाबाद होता तो आंसर सही होता, लेकिन क्या मुंगेर गया है, यहाँ पर डाउट हमें हुआ क्योंकि वहां पर जो है मुंगेर है ही नहीं है, गया है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, बिहार के निम्न जिलों के सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अगर गया, कौन बोला है बुआ? बिहार के निम्न के सबसे बड़ा जिला कौन है? गया। अब पटना की बात बोला जाए, वो महानगरी है, महानगर की संख्या कितना? 1 है। हाँ, जनसंख्या बुआ क्या है? 1 है। अगला क्वेश्चन की बात बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन, निशु आई है रे, हम तक तुम नहीं याद करे, तुम अबे नहीं किए, ये तुम बोली ना सर वीडियो बना रहे, हमको पढ़ेबे नहीं करते हैं। किसको? अरे सब कुछ जीवन में करना, वो डिसीजन लेने वक्त कंफ्यूजन ना करना। अगर डिसीजन लेने वक्त कंफ्यूजन करेंगे तो जिंदगी काम खत्म हो जाएगा। या तो हाँ नहीं तो ना, बात खत्म। कंफ्यूजन जिंदगी में नहीं करना। सेलेक्ट करने के लिए कंफ्यूजन करें, जो कंफ्यूजन करेगा वो काम खत्म उसका जाए। कंफ्यूजन हो वो करता है बहुत, बुआ कंफ्यूजन नहीं करना, बार बार हम बोल रहे हैं। नहीं क्यों होगा? जितना कम पढ़ाई कर रहे, ये तो गलत बात है, पहलू का बात हो गया। नहीं वो तो कम में पढ़ते हो, सीमित दायरा में पढ़ लिए तुम। हम तुमको क्यों बोले 2 घंटा किताब खाली पढ़ने, मालूम है? पता, ऑप्शन छांट सकती हो, लेकिन 2 घंटा पढ़ेगी तो इस प्रकार ना गाना बजा कर, ना घर में चिल्ला कर, खाली पढ़ते, लाइनिंग लो, अब पढ़ते जाओ 2 घंटा में 40 पन्ना पढ़ लेगी। हाँ, आज तुमको एक बात भरोसा होगा नहीं ना होगा? कुछ नहीं बोलेंगे, बोल देते कि कोई सिगरेटी बात बोलता। हम लमसम बताते तुम लोग को, आज से 3 महीना के आसपास हो गया, हम कंटिन्यू 30 पन्ना के डेली पढ़ते, कुछ निकाल कर 20 पन्ना के डेली, हम याद नहीं कभी नहीं करते हैं। अब पता है, अगर उसके बाद ऑप्शन में तुम छांट लेगी, मेरा गारंटी दावा है। 1 महीना 2 घंटा पढ़ो, ऑप्शन छटैया से हो, याद नहीं होगा लेकिन क्या होगा? ऑप्शन। अच्छी बताओ, तुमने जो याद करके जाती एग्जाम में पूछ देता है, टकराता है? नहीं क्यों? क्योंकि जो याद होता है एग्जाम अबे नहीं करता। जैसे पढ़ते हैं आप, तो दूसरा पेज, फिर दूसरा पेज, किताब खत्म करके फिर से स्टार्ट करेगी, फिर किताब वही क्या समझती है? वही किताब को इतना बार पढ़ दो, बार वहाँ तो तुम अपने पैर वहाँ से रास्ता से आती है, तुमको मोबाइल चलाते पता कर गया जो दुकान कौन कौन का है, पीपल ब्रिज कहाँ है, तुम यहाँ से जाती होगी रानहरिया में कहाँ दौड़ने तिया। अगर तुम मोबाइल गोद के चलाओ, आंख मुन करे, साइकिल चला रही है, तुमको जो साइकिल चलाने वाली होगी ना, खाली पूछ लेगा हम कहाँ लेता, बट माइंड इतना एक्टिव रहता है, बता देगा हम यहाँ पर आए हुए हैं। रीजन जानते हो? क्योंकि डेली जा रही हो, उसी प्रकार किताब होता है। आराम से पढ़, क्या गुटका चढ़ने वाली पहचान जाएगी। नहीं भरोसा है तुम कल भोरे इस करके देखना, रोज कर रही है। याद रखना, पट अंचल अवस्थित है कहाँ हुआ? या बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य कहाँ स्थित है हुआ? झारखंड। होमवर्क तो हम पूरा भी चेक करेंगे, पूरा सुनेंगे एक व्यक्ति से। बिहार में पागल खाना कहाँ स्थित है, जाना है? अच्छी बता, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ? स्टार लगा हुआ। अब याद रखना, हम यहाँ पर क्या, धनबाद, नालंदा, पटना, रांची होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया? हट गया। अब नहीं होगा। अगर प्रश्न काल के समय रांची था, जिस अच्छा प्रश्न काल के यहाँ पूछा तो 1999 में, अलग कब हुआ था? 2000 में अलग हुआ था। 2000 में प्रश्न क्या? प्रश्न काल में 2000। अब झारखंड में है। मैं मानसिक रूप से अनुसंधान संस्थान स्थित रांची में, झारखंड स्टेट बैकेन फैक्ट्री, झारखंड झील एरिया लिफ्ट
इरिगेशन कॉर्पोरेशन स्थित है बुआ। धनबाद झारखंड राज्य का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला है, बस याद रखना। धनबाद ऐसा जिला अटका हुआ है ना, पूरा कोयला का खान पर है बुआ। कभी भी कोयला खत्म झारखंड धंस जाएगा तुरंत। धनबाद वो चीज है। आगे लगा जिला है। नालंदा में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय स्थित है। राज्य सरकार ने यहाँ नव नालंदा महावीर नामक शोध संस्थान का स्थापना की है। यहाँ एक पुरातत्व संग्रहालय भी है। चलो भाई, इत खैर जानकारी दिया है, लेकिन इसमें पागल खाना का जिक्र नहीं किया गया है। जो बिहार में पागल खाना का कहाँ होना चाहिए? हाँ, वो तो है ही है। सबसे बड़ा तोरा पहले पढ़ लिए, सबसे बड़ा नगर की बात बोला जाए कौन है? पटना। देखो पढ़ाई कर रही है, कुछ न कुछ तो पढ़ाई कर रही है। अगर बाई चांस उसका रिजल्ट निकल जाता तो इतिहास हो जाएगा। अच्छा नहीं, इतिहास लिखाएगा गोदना गांव जो भूतनियों पास कर गई। हाँ, तुम पास करेगी तकलीफ तो 2-4 वो खतरनाक होगा। सबसे पहले तखरा था वो बगल वाला, जो बात है रियलिटी यही बात करता है। और सबसे पहला नंबर हम खोले गोतिया खतरनाक, जिसे कहते हैं पटदारी। कौनो चलो ध्यान दो। नहीं, बढ़िया बात है, देर से ही पढ़ाई शुरू की है ना। भले ही हो कि ना हो अलग की बात है, लास्टों लास्ट तक प्रयास तो कर रही है। बाई चांस अगर हो गई तब क्या होगा? एक लड़का बाहर में काम करता था, बोरी सिलाई करते बुआ। अब बोरा सिलाई करते करते क्या चला मालूम है? बिहार पुलिस का फॉर्म डाल दिया कोई लड़का। आज जो खूब पढ़ाई करता था ना, वो दोनों एक साथ है, तहूँ डाल दो कल के डाल दो। डाल कर एग्जाम दिया, बाई चांस क्या ओम नमः शिवाय बोलवे किए थे, घास के चुपचाप चला। आज जो खूब पढ़ता था उसको नहीं हुआ, आज जो नहीं पढ़ता था बोरी सिलाई करता उसको हो गया। अब हो गया तो पतला दुबला सही रहे, अब वर्दी पहन लिया, अब वैसा उसको मुँह था। बताओ, ये है बिहार पुलिस, कुछ हो सकता है। हाँ, नाम नहीं बताएंगे, नाम बताएंगे गोदना का हम सब जान जाएगा। गोदना गुना से रिलेशन है, तो लड़की हो नहीं जान सकती है, सब बात कैसे जान जाएगी? ऑफ होने दो, हम बताते हैं। हाँ, बासी नहीं है, यहाँ से रिलेशन है, हम ही बोल रहे हैं। सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिले की कुल 7 संख्या कितना? क्या बोलेंगे बुआ? 55। 1995 समाप्ति में बिहार में जिलों की संख्या कितना था? 55। हाँ, झारखंड अलग हुआ तो उसका अलग अलग हो गया था। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। वर्ष 1995 समाप्ति पर बिहार जिलों की संख्या 55 थे और 2000 में हुआ झारखंड राज्य बनने पर 18 जिले झारखंड राज्य के अंग हो गए। वर्तमान में 2019 में बिहार में जिलों की संख्या बात अगर बोला जाए वो कितना? 38। और 1995 में बोला जाए कितना था? 52। कितना? 52, क्योंकि 1995 में 52 था, 55 सॉरी कितना था? 55। और बाद में कितना हो गया वो? 38। उसके बाद क्या था? वर्ष 1951 में कितना जिला था वो? 18। 1981 में कितना? 31 जिलों। और 1991 में कितना था वो? 55। याद रखना, ऐसा ऐसे डाटा इतना नहीं पूछेगा जो बात है। नहीं, बीपीएससी है, बीपीएससी में पूछा, बिहार पुलिस में इतना नहीं जाएगा। अरे नहीं रे, वो नहीं सोचो, कुछ एगो लेवल भी होता है, लेवल के अकॉर्डिंग उसको भी लेकर चलना पड़ता है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अगर बोला जाए वो आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। पहला नंबर क्या होगा वो आपका? मध्य प्रदेश। दूसरा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश। उसके बाद कौन है? बिहार। लास्ट में कौन आता है? वो बिहार। ऑप्शन नंबर कितना? डी। 3, 4, 1, 2। हाँ तो बोला करो ये चीज, नहीं तो हमको गुस्सा बढ़ता है वीडियो देखते वक्त। हाँ बिल्कुल, इसमें डरने वाली बात क्या है? तुम चोरी थोड़ी कर रहा है। भाई गोदना का हम चोरी करके भाग गया, कोई बोलने वाला नहीं है। तुम तो कुछ नहीं कर रहा, पढ़ाई कर रहा है कि ना? पकड़ाता चोर कभी पकड़ाता है? हाँ ठीक है, बोलिए। चलो यहाँ स्टॉप कर दिए, यहाँ तक आप पेन लेकर चलते, ज्यादा पढ़ाएंगे। चलो ठीक है। बिहार राज्य अवस्थित निम्न देशांतरों में के मध्य क्या है? अगर बोला जाए वो कितना बोलेगी? 84 डिग्री पूर्व में कितना? 88 पूर्व। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बोलता है, कहाँ तक खत्म हो गया? चलो कल 35वां क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। देखो जितना कम राज खत्म हो गया, लो आज तो ऑब्जेक्टिव में खत्म हो गया। अब इसका फिर थ्योरी पढ़ाएंगे।
और थ्योरी पढ़ाकर फिर पढ़ाएंगे बुआ आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कॉलेज बिहार पे से स्पेशल फिर थ्योरी पढ़ाएंगे। बंद करो ना, सोना पानी लाओ, हम पीते फिर।